खुरदरे बेरौनक हाथों को खूबसूरत और नरम व मुलायम बनाने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके जितने मर्ज़ी ख़राब हाथ होंगे वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा नरम व मुलायम हो जाएंगे। विंटर्स में हमारे हाथ जो है वो कुछ इस तरह से हो जाते हैं, एड़ियाँ जो है वो फटने लगती हैं, हमारी जो फेस होता है उसकी जो ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, हमारे फेस की जो स्किन होती है वो ड्राइनेस की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जिससे हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रफ़ लगने लगती है। तो आज मैं इसी बात का सलूशन लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नरम व मुलायम हो जाएंगे। आपका फेस भी, इवन कि आपका फेस भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, खूबसूरत, नरम व मुलायम हो जाएगा। और इसके लिए जो है वो आपने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स लेना है रोज़ वाटर, यानी अर्क गुलाब आपने लेना है। रोज़ वाटर के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज रखता है। विंटर्स में हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रूखी बेजान हो जाती है, इसमें जान डालने के लिए जो है वो हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ही रोज़ वाटर ऐड किया था और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड किया है और 2 टेबल स्पून ही इसमें हम लेमन ऐड करेंगे। सेम क्वांटिटी में आपने जो है वो इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करने हैं। लेमन जो है वो हमारी स्किन पे जो ड्राइनेस होती है, हमारी स्किन पे जो मैल कुचैल होती है उसको रिमूव करेगी, हमारे हाथों को खूबसूरत, नरम और मुलायम बनाएगी। आपने इसके 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करने हैं और इसकी गुठलियाँ जो है वो आपने अलग कर लेना है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद जो लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है लोशन। आप कोई भी बॉडी लोशन या हैंड लोशन जो भी आप इसमें शामिल करना चाहें आप कर सकती हैं। आप पॉन्ड्स का लोशन भी इसमें शामिल कर सकती हैं। मेरे पास जो है वो यहाँ पे स्किन वाइट का लोशन है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भी आपके हाथों को खूबसूरत, नरम और मुलायम बना देता है। इसके 4 टेबलस्पून, इसकी डबल क्वांटिटी में जो है वो आपने इसमें लोशन शामिल करना है, यानी 2 टेबलस्पून आपने ग्लिसरीन, 2 टेबलस्पून आपने रोज़ वाटर और 2 टेबलस्पून इसमें जो है वो लेमन ऐड किया है। उसकी जो है वो डबल क्वांटिटी यानी 4 टेबलस्पून आपने इसमें जो है वो लोशन का ऐड करना है। आप कोई सा भी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। लोशन जो है वो थोड़ा-सा थिक होता है तो थोड़ी-सी मुश्किल जो है वो इसकी मिक्सिंग होगी, तो आपने मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। आप यकीन मानिए ये इतना ज़बरदस्त और इतना कमाल का लोशन है, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम और मुलायम हो जाएंगे। इवन कि आपकी एड़ियाँ जो फटी हुई होती हैं उसको भी जो है वो नरम और मुलायम करेगी, इवन उसको भी ठीक करेगी। आप इसको जो है वो अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल नहीं किया जो हमारे फेस को जो है वो नुकसान दे सकता है। तो आप जो है वो इसको अपने फेस पे, अपने हाथों पाँव पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने कोई कंटेनर ले लेना है या कोई स्प्रे बॉटल ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास जो है वो फ़िलहाल ये डब्बी जो है वो पड़ी हुई थी तो मैंने इसमें जो है वो शामिल की है, लेकिन बाद में जो है वो मैंने इसको स्प्रे बॉटल में शामिल कर लिया था, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा गिरने का जो है वो गिर रहा था। लोशन जो है वो हमने इसमें रेडी किया था। आपने इसको जो है वो स्प्रे बॉटल में या खाली बॉटल में जो है वो इसको भर के जो है वो रख लेना है और इसको जब भी आपने यूज़ करना है इसको पहले शेक करना है और फिर आपने इसको हाथों पाँव पे, इवन कि आप अपने फेस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई कैसे करना है, रात को सोते वक्त आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, हाथों पाँव को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। आप सुबह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर को भी, जब भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकती हैं। इसको कोई टाइम नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जो है वो जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।